हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे एडॉप्टिव पेरेंट्स के क्या राइट है उनकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर ये एक्स पर्सन है और इसका एडॉप्शन हुआ है और इसको अडॉप्ट किसने किया है, ए फैमिली ने अडॉप्ट किया है, मान लो, ठीक। ए फैमिली में जो पेरेंट्स हैं मान लो सी और डी है, ठीक। अब इनकी कोई प्रॉपर्टी है, ये इनकी कोई प्रॉपर्टी है जेड। तो ये जो सेक्शन कहता है ये कह रहा है कि मात्र एडॉप्शन हो जाने से इन पेरेंट्स का राइट इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का खत्म नहीं हो जाएगा। मतलब कि ये जो पेरेंट्स हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है, ये चाहे तो इस प्रॉपर्टी की विल भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको सेल आउट कर सकते हैं, इसका गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक, इसको जो है मॉर्गेज कर सकते हैं। मतलब जो राइट इनके पास एडॉप्शन से पहले थे अपने प्रॉपर्टी को लेकर, वही राइट सेम रहेंगे एडॉप्शन होने के बाद। ये चाइल्ड जो है इसको क्लेम नहीं कर सकता, ना इसको इन पेरेंट्स को रोक सकता है ऐसा करने से अपनी प्रॉपर्टी के साथ। तो ये सेक्शन सिंपली इतना ही बात करता है कि एक एडॉप्टिव पेरेंट्स के क्या राइट होंगे अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के आफ्टर एडॉप्शन। इस बात को भूल जाओ एडॉप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, जो इनके राइट्स पहले थे वही राइट्स अब भी रहेंगे प्रॉपर्टी को लेके। ये उसकी विल भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं, मॉर्गेज भी कर सकते हैं, जो मर्जी जो इनका आएगा वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 14। बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर, ठीक। ये कह रहा है कि एडॉप्टिव मदर कौन होगी। एक बार एडॉप्शन हो गया तो फिर एडॉप्टिव मदर हम किसे बोलेंगे। पहला पॉइंट इसका कहता है अगर कोई हिंदू मेल है, इसकी कोई वाइफ है जिस टाइम इन्होंने एडॉप्शन किया, तो ये जो वाइफ है ये उस बच्चे की क्या कहलाएगी, एडॉप्टिव मदर, ठीक। सेकंड पॉइंट इसका ये कहता है कि इस हिंदू मेल की अगर एक से ज्यादा वाइफ है, उस केस में कौन होगी एडॉप्टिव मदर। ये सेक्शंस में भी मैंने बताई थी आपको। अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो जो सीनियर मोस्ट वाइफ होगी, सीनियर मोस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एज से जो है पता लगाओ। सीनियर मोस्ट का मतलब है जिसकी सबसे पहले शादी हुई होगी, यानी कि फर्स्ट वाइफ जो होगी इसकी, वो क्या कहलाएगी, एडॉप्टिव मदर। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई विडोअर है, मतलब कि हिंदू मेल है उसकी वाइफ मर चुकी है वो है, या फिर कोई बैचलर है, ठीक। अगर ये किसी को अडॉप्ट करता है और बाद में किसी लड़की से शादी कर लेता है जो इसकी वाइफ बन जाएगी, तो ये जो वाइफ है ये कहलाएगी इसकी स्टेप मदर, ना कि एडॉप्टेड मदर, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, मान लो अगर कोई वुमेन है उसका पति मर गया, उसे हम बोलेंगे विडो, या फिर अनमैरिड वुमेन है और इसने बाद में किसी बंदे से शादी कर ली, तो जो इसका हस्बैंड होगा बाद में, वो इस बच्चे का क्या कहलाएगा जिसका एडॉप्शन हुआ है, ये हस्बैंड क्या कहलाएगा, स्टेप फादर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर जिस टाइम पे एडॉप्शन हो रहा है, अगर उस टाइम पे वाइफ है या हस्बैंड है उसके साथ जो भी अडॉप्ट कर रहा है, चाहे मेल करे चाहे फीमेल करे, तो वो सिंपली कहलाएंगे उसके एडॉप्टेड फादर या मदर। अगर हिंदू मेल है उसकी एक से ज्यादा शादियां हुई है तो एडॉप्टिव मदर कौन सी मानी जाएगी, जो उसकी फर्स्ट वाइफ होगी, सीनियर मोस्ट वाइफ। इसी तरीके से अगर बैचलर है, शादी नहीं हुई है या फिर उसकी वाइफ मर गई है,
तो अगर बाद में किसी लड़की से शादी करता है तो वो उस बच्चे की स्टेप मदर कहलाएगी, ना कि एडॉप्टिव मदर। सिमिलरली अगर कोई फीमेल है, हिंदू फीमेल है, वो जो है उसका पति मर गया है या फिर वो अनमैरिड है और वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है, तो अडॉप्ट करने के बाद अगर किसी से शादी करती है तो उसका जो हस्बैंड होगा वो कहलाएगा क्या, स्टेप फादर उस बच्चे का। तो ये सेक्शन 14 था। इसके बाद हम छोटे छोटे थोड़ा सा एक सेक्शन और है 15 और देख लेते हैं इसी के साथ। सेक्शन 15 ये बात करता है वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल्ड। सेक्शन 15 कहता है कि अगर एक बार वैलिड एडॉप्शन हो गया तो ना तो इसे जो बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि कहलाएंगे एडॉप्टिव पेरेंट्स, और ना ही जो बच्चा एडॉप्ट हुआ है, ये दोनों ही इसको किसी भी हालत में कैंसिल नहीं कर सकते। एक बार एडॉप्शन हो गया तो हो गया, ना तो ये कह सकते बाद में कि जी मुझे ये बच्चा पसंद नहीं आ रहा और मैं इसको एडॉप्शन को कैंसिल कर रहा हूं, ना ये बच्चा कह सकता कि भाई मेरे को इनका जो घर बार है वो पसंद नहीं आ रहा, मैं तो अपने वापस से पुराने घर जा रहा हूं। ठीक है, एक बार जो एडॉप्शन हो गया वो हो गया बस। तो सेक्शन 15 इसकी बात करता है। तो ये था सेक्शन 15 जो कि कैंसिलेशन ऑफ वैलिड एडॉप्शन की बात करता है कि अगर एक बार वैलिड एडॉप्शन हो गया तो आप किसी भी हाल में ना तो एडॉप्टिव पेरेंट्स इसको कैंसिल कर सकते हैं, ना ही जिस बच्चे को अडॉप्ट किया है वो बच्चा एक कैंसिल कर सकता है इस एडॉप्शन को। तो इस वीडियो में हमने 3 सेक्शन देखे हैं, तो आई होप आपको तीनों ही सेक्शन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी शेयर कर दो वीडियो को और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।